करें? तो आज का टॉपिक क्या है? भिन्न फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्न क्या होती है, कितनी प्रकार की होती है, उसके कुछ संक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो आज का टॉपिक डाल लो भिन्न फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है? भिन्न। अब भिन्न क्या होती है वो देखो। अब भिन्न एक होती है जिसमें कोई भी संख्या हो, पूर्णांक संख्या, वो सभी क्या है? भिन्न होती है। ठीक है, पूर्णांक जितनी भी संख्या होती है वो क्या होती है? भिन्न। ठीक है ना? अब जैसे अब भिन्न की परिभाषा लिखो, भिन्न के बारे में लिख लेना। ऐसी संख्या जो v अपॉन क्यूब के रूप में लिखी जाए वो क्या होती है? और वो क्या होती है? भिन्न कहलाती है। ठीक है, भिन्न कहलाती है। ठीक है ना? p अपॉन क्यू का मतलब यहाँ पर क्या है? p बाय क्यू क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, और p और q क्या है? पूर्णांक मैंने बताया था ना, और पूर्णांक संख्या बताई थी ना। ठीक है ना? समझ गए? पूर्णांक संख्या प्लस वाली, नेगेटिव वाली और जीरो, ये क्या होती है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, लेकिन यहाँ पर q बराबर जीरो नहीं होता है। ठीक है, अरे q बराबर जीरो नहीं करना, समझना। तो p अपॉन q के रूप में जो संख्या लिखी जाती है वो संख्या होती है भिन्न। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ें, जैसे कि कोई एग्जांपल लिख चले, कोई संख्या मान चलो p मान चलना यहाँ पर 3 है और q यहाँ पर कितना है? 5। तो इसको p अपॉन q के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3 अपॉन में 5। तो ये क्या है? एक भिन्न है। समझ गए? जैसे 3 है, जैसे 7 है, 7 भी एक तरह की भिन्न है, क्योंकि इसके नीचे भी क्या आ रहा है? 1 मान सकते हैं ना, तो ये भी क्या है? एक भिन्न है। ठीक है ना? तो भिन्न को समझ गए, यानी वह संख्या या ऐसी संख्या जो p अपॉन q के रूप में लिखी जाए और q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, वो संख्या क्या होती है? भिन्न संख्या बन जाती है, जिसे हम परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? सभी परिमेय संख्या को हम भिन्न मान सकते हैं। कोई डाउट? ना सर। तो इसको छाप लिया, जल्दी करो। कर लिया क्या? तो वहां पे ये तो हो गया ना। अब क्या पढ़ेंगे? भिन्नों के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार की होती है, क्या क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और भिन्न के प्रकार भी कई होते हैं, समझ गए? तो क्या टॉपिक डाल लेना? भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार। ठीक है, और इसमें सबसे पहला डाल लेना यहाँ पर उचित भिन्न। कौन सी? उचित भिन्न। ठीक है, अब ये भिन्न क्या होती है? देखो, डालिए टॉपिक। अब सबसे पहले पढ़ो उचित भिन्न क्या होती है। ऐसी भिन्न, अब भिन्न तो समझते हो ना? ऐसी भिन्न जिसमें उसका हर अंश से बड़ा हो, उसका हर उसके अंश से बड़ा हो, वो कौन सी भिन्न होती है? उचित भिन्न होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है इसका, यानी कि हर को बड़ा दिखाना है, कोई भी हो सकता है। जैसे 3 अपॉन 5, इसमें हर बड़ा है। ठीक है, 4 अपॉन में यहाँ पर 7। ठीक है, ये भी क्या? उचित भिन्न है। जैसे यहाँ पर 8 अपॉन में 11, ये भी क्या है? उचित भिन्न है। और भी संख्या ले सकते हैं, 13 अपॉन में 19, ये भी क्या है? उचित भिन्न है। क्यों है? क्योंकि इसके जो हर है ना, अंश से बड़े हैं। समझ गए? उचित भिन्न को जान सकते हो कि कौन सी उचित भिन्न होती है? जिसका हर अंश से बड़ा हो, वो कौन सी भिन्न होती है? उचित भिन्न। ठीक है, अब दूसरी और डालो। ये तो समझ में आई उचित, अब डालो अनुचित। दूसरी क्या है? अनुचित। ठीक है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, यानी कि ऐसी भिन्न
जिसका अंश हर से बड़ा हो, वो कौन सी भिन्न हो? वो भिन्न कहलाएगी उचित भिन्न। ठीक है ना? अब एग्जांपल देख लो, एग्जांपल एक चले, यहां तक दिख रहा है ना? दिख रहा है यहां तक? उसमें जैसे एग्जांपल एक चलते हैं, हमें क्या दिखाना है? अंश को बड़ा, तो दिखाते हैं अंश को बड़ा। जैसे 8 अपॉन में क्या लिखते हैं? 5। ये भी क्या है? नहीं दिख रहा? चलो इधर देखो, इसका एग्जांपल यहां पर लेके चलते हैं। ठीक है? जैसे 8 अपॉन 5 ये क्या है? अनुचित भिन्न, क्योंकि इसका जो हर है ना छोटा है, अंश बड़ा है। अंश बड़ा होने के कारण ये अनुचित भिन्न है। जैसे 11 अपॉन में 7, ठीक है? 21 अपॉन में यहाँ पर मान सकते हैं 8, तो ये भी क्या है? अनुचित भिन्न है। समझ गए? उचित अनुचित समझ गए ना? तो डाउट? नो सर। वेरी गुड। अनुचित भिन्न समझ गए? ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है? बराबर वाली कंडीशन भी ले सकते हैं, जैसे 3 अपॉन में 3, ये भी क्या है? अनुचित भिन्न है। ठीक है? या तो इस अंश हर से बड़ा हो या उसके बराबर। ठीक है? समझ गए? बराबर भी लिख लेना, तो वो भी क्या है? अनुचित भिन्न होती है। ठीक है? या लिख लेना या बराबर। ठीक है? जैसे ये एग्जांपल है, छाप लिया? जिसका जल्दी आ चलाएगा बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। अब अगला देखो, तीसरा है मिश्र भिन्न। कौन सी? मिश्र भिन्न। अब देखो ये क्या होता है? अरे अलग तीसरा डाले ना, मिश्र भिन्न। यानी कि इस भिन्न में क्या होता है? एक पूर्णांक, जब एक पूर्णांक जानते हो कोई भी संख्या, जब एक पूर्णांक व भिन्न, एक भिन्न मिलकर जो भिन्न मिलती है, जो भिन्न बनती है, वह क्या होती है? मिश्र भिन्न। ठीक है? और पूर्णांक और प्लस में भिन्न, वो क्या होती है? मिश्र भिन्न। ठीक है? तो जैसे पूर्णांक, यहाँ पर एग्जांपल एक चले, पूर्णांक कोई मान सकते हो आप। अरे पूर्णांक कुछ भी ले सकते हैं ना? जैसे कोई भी संख्या ले लेना, यहाँ पर 3 है और पूर्णांक है और प्लस में यहाँ पर कोई भी 2/5 है। अब ये दोनों मिलेंगे ना, ये पूर्णांक और ये भिन्न है, और मिलके क्या बन रहा है? 3 सही 2/5। तो ये क्या है? एक तरह की मिश्र भिन्न। यानी इस प्रकार वाली जितनी भिन्न है वो मिश्र भिन्न होती है। समझ गए? यस सर। जैसे यहाँ पर 4, 3/5, ये भी क्या है? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न भी समझ गए? नो डाउट? नो सर। ठीक, छाप लो। तो समझ गए ना? 3 प्रकार, मेन 3 प्रकार होते हैं। ठीक है? यानी कि भिन्नों के कितने मेन प्रकार हैं? 3 ही है। ठीक है? प्रकार कितने हैं? 3। और अलग भी होते हैं, जिसके जैसे व्युत्क्रम भिन्न हो गई। ठीक है? ये भी उसका ही प्रकार होती है। तो ये मेन आप पढ़ना है। ठीक है? ये ज्यादातर काम आती है। एक विवर्त भिन्न होती है। ठीक है? विवर्त, मिश्रित भिन्न अलग होती है। यानी ऐसी भिन्न जो यानी कि ऊपर भी भिन्न हो और नीचे भी, यानी दोनों में हर और अंश में क्या हो? भिन्न हो, वो क्या होती है? मिश्रित भिन्न। मिश्र भिन्न अलग होती है, मिश्रित भिन्न अलग होती है। समझ गए? और व्युत्क्रम भिन्न यानी किसी भिन्न का उल्टा व्युत्क्रम हो जाएगा। और एक विवर्त होती है, वो अलग होती है। ठीक है? यानी भिन्नों के बटे में भिन्न, ऐसे चलती हुई श्रृंखला चलती है, वो होती है विवर्त भिन्न। समझ गए? मेन ये 3 है, ये आपके एग्जाम में आएगी। ठीक है? तो भिन्न के प्रकार समझ गए? कोई डाउट? नो सर। भिन्न कोई डाउट? नो सर। अब इसके नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे पार्ट में कुछ इसके संक्रियाएं। ठीक है? जोड़ घटाव भाग कैसे भिन्न का करते हैं। समझ गए? तो इधर देखो, हमने ये पढ़ लिया भिन्न पढ़ लिया ना? भिन्न किसे कहते हैं पढ़ लिया, भिन्नों के प्रकार पढ़ लिए। ठीक है ना? उनमें कोई डाउट? और अब आज क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? भिन्नों का योग, यानी भिन्न होती है ना, उसको कोई 2 भिन्न है, उसका जोड़ कैसे करते हैं।
ठीक है, समझ गए। तो आज क्या पढ़ेंगे, भिन्नों का योगफल या योग, ठीक है। अब इसमें जैसे 2/4 में यहाँ पर 3 है, प्लस में यहाँ पर दे रखा है 4/3, ठीक है। ये भी दे रखी है हमें। जब आधार सेम हो ना, जब दो भिन्नों का क्या हो, हर समान हो, तो इसका बेसिक सा क्या होता है कि आप एलसीएम लोगे, 3 का 3 ही आएगा, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे, फिर वो कटेगा, दिक्कत आएगी ना। तो क्या करना है, जब ये हर दोनों भिन्नों का समान हो तो क्या करना आपको, सेम है आधार तो इसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, समझ गए। जो भी ऊपर संख्या दे रखी है ना, बीच में किसका चिन्ह है, तो दोनों संख्याओं को क्या करना है, ऐड। तो कितना जाएगा यहाँ पर 6/3। आगे कट सकता है ये, यस सर, कितनी बार, 2 तो कितना आंसर आ जाएगा 2। जब भिन्न दे रखी है दो, उनका क्या हो, हर समान हो, हर समान हो दोनों भिन्नों का, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन उनका हर अगर समान है ना, तो हर को तो सेम है तो उसमें नीचे रखेंगे, और जो भी ऊपर संख्या दे रखी है उनको क्या करना है, ऐड। जैसे 4/में यहाँ पर दे रखा है 5, प्लस में 6/5, प्लस में 7/5। अब ये देखो, इनका हर तीनों का समान है ना, यस सर, समान है, यस सर, तो नीचे कितना आ जाएगा, 5 अब ऊपर वाली संख्या को क्या करना है, तो ऐड करो। 4 और 6 कितना हो गया, 10 और 7 कितना हो गया, 17, तो आंसर कितना आ गया, 70/5। कोई डाउट, नो सर, जब हर समान हो तो ये करना है, ठीक है। एलसीएम के चक्रों में मत पढ़ना, क्योंकि आपको पता है एलसीएम 5 क्या आएगा, समझ गए। जब हर समान हो, अब अगली कंडीशन ये वाली कर सकते हो ना, जैसे अगर हर समान ना हो, अलग अलग हो, उसके लिए देख लो, अरे इधर देख लो, अगर हर समान ना हो, इसमें लिख लेना यहाँ पर हर समान, और इसमें क्या लिख लेना, हर अलग। इस कंडीशन में देखो, एग्जाम्पल ले चले, यस सर, जैसे 2/4 में ये ले लो 3, और प्लस में 5/4, ठीक है, समझ गए। दो की कंडीशन बता रहा हूं, पहले तो दो भिन्न मिल जाए उसकी कंडीशन। आपको अगर एलसीएम आता है तो एलसीएम ले लो, एलसीएम नहीं आता तो उसको डायरेक्ट कर सकते हो। इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, अरे 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, हाँ एलसीएम मैंने बता दिया ना, पढ़ा दिया, निकाल सकते हो। तो 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 50, ठीक है, समझ गए। यस सर, अब हमें क्या करना है, या तो आप एलसीएम ले लो इनका, दो संख्या अगर दो भिन्न है तो क्या करना है, या फिर इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, कितना आ गया, अरे 2 को 5 से करेंगे कितना आएगा 10, और बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 3 और 4 को करेंगे कितना आएगा 12। अब जोड़ो, 22/4 में कितना जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब हर अलग अलग हो, अलग अलग है, ये 2 की कंडीशन में चल रहा है, ये 2 वाली भिन्न में चल रहा है। अगर 3 की भिन्न होती है ना, तो उनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते, समझ गए, उनका क्या लेते, एलसीएम। तो इनको छाप लो पहले, फिर आगे बताओ। एक बात समझ में नहीं आ रही, कौन सी, ये 6/3 है ना, इसका 2 आंसर कैसे आएगा, अरे 6 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 2, फिर पागल हो रहा है, देखो इधर, अरे हमने हर अगर अलग अलग है और 2 भिन्न मिल रही है उसका बता दिया,
उन दोनों को मल्टीप्लाई करने की कंडीशन। अब आता है 3 बिनों वाला। 3 बिन का देख लो, ठीक है। अगर 3 बिन आ रही है तो उसके क्या करते हैं, जैसे 3 अपॉन में 2 है, प्लस में 5 अपॉन में 4 है, प्लस में 3 अपॉन में 8 है, समझ गए। अब हमें 3 बिन मिल गई। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अब इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। इन 2, 4 और 8 इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यानी ऐसी संख्या जो इसका भाग चला जाए, इसका भी चला जाए और इसका भी चला जाए, इसका भी भाग जाना चाहिए उसमें और इसका भी जाना चाहिए और इसका भी जाना चाहिए, कौन सी आएगी, हैं? क्या बोल रहे हो, एलसीएम निकालना था। 16 थप्पड़ से खाएगा 16, ये छोटी संख्या बतानी है 8 का, 8 भी जा सकता है ना 8 में। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि लघु। तो 2, 4 और 8 इनका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 8। कोई डाउट। अब आपको क्या करना है, ये भी को पकड़ना है, 3 अपॉन में 2, इसको क्या करना है, एलसीएम से मल्टीप्लाई। तो 2 को इससे कैंसिल करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 को 3 से करेंगे कितना आएगा, बीच में प्लस है। अब इसको उठाओ, 5 अपॉन में 4 इनटू में जो एलसीएम लिया है वो मल्टीप्लाई करना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 को 5 से करेंगे कितना आएगा, 10। फिर बीच में क्या है, प्लस। अब इसको उठाओ, 3 अपॉन में 8 इनटू में 8, 8 को 8 कैंसिल करेंगे, 1 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 3। अब इनको जोड़ दो, 22 और 25 अपॉन में 8। समझ गए। जब 3 बिन मिल जाए, हर अगर अलग अलग है तो ऐसे निकालते हैं एलसीएम लेकर। कोई डाउट, बिनों का जोड़ में कोई डाउट, क्लियर है, वेरी गुड।